जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट है उसका डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इस महीने में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उड़ीसा स्थापना दिवस। जबकि 1 अप्रैल 1935 को ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो आरबीआई स्थापना दिवस के रूप में भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, जबकि स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 2 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अगर हम 6 अप्रैल की बात कर लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में वयम एकेडमी के टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। डेली वहाँ पर आपको प्रश्नों की एक अच्छी श्रृंखला मिलती रहेगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाला है। ठीक, अगर आगे चलते हैं हम सभी लोग। दूसरे प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने सेमी कॉन इंडिया सलाहकार, इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे आप लोग, हाल ही में किसने सेमी कॉन इंडिया सलाहकार समिति की स्थापना की है। सेमी कॉन इंडिया सलाहकार समिति की स्थापना की है तो भारत सरकार। किसने किया है, भारत सरकार। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम सभी लोग। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। देखेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO। क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। ठीक है ना। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के एमडी, ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, एम नटराजन के कार्यकाल में 2 वर्ष का विस्तार किया है। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, डीसीबी बैंक। कौन सा बैंक, डीसीबी। उनका कार्यकाल 29 अप्रैल 2022 से 28 अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा। क्लियर है ना। यानी इनका कार्यकाल 2 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। किसका किसका, एक एमडी और सीईओ नटराजन। याद रखेंगे सभी लोग ना, नाम नटराजन का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ा देगा, 2 वर्षों तक। और 29 अप्रैल 2022 से 28 अप्रैल 2024 तक लागू कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है। तो आपको पता होना चाहिए, कावल उथवी ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। ये देखेंगे, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 बड़े बंदरगाह याद रखना है। तमिलनाडु को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे TN और इसकी एक राजधानी याद रखेंगे C। तो सबसे पहले T से तीतीकोरिन, N से एन और C से चेन्नई बोल देंगे। तो तमिलनाडु सरकार द्वारा क्या किया गया, कावल उथवी ऐप लॉन्च किया गया है। क्लियर है ना। याद रखेंगे सभी लोग, राजधानी चेन्नई और ये 3 बड़े बंदरगाह तूतीकोरिन, N और चेन्नई। तमिलनाडु शॉर्ट फॉर्म में पहले TN लिख लेंगे। क्लियर पॉइंट। इस ऐप के द्वारा नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद मिलेगी। क्लियर है ना। किस ऐप द्वारा, कावल उथवी। क्लियर पॉइंट। हाल ही में एक्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी किया गया है। तो एक्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का ये 12वां संस्करण जारी किया गया है। अब आइए, 12वां संस्करण जारी किया गया है जिसमें विश्व के टॉप 100 में भारत का आईआईटी बॉम्बे किस नंबर पर है, 65वें, और आईआईटी दिल्ली 72वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। अब देखेंगे कौन सा संस्करण जारी किया गया, 12वां, जिसमें टॉप 100 में भारत का आईआईटी
बॉम्बे वाला 65वें स्थान पर है और जो IIT दिल्ली है वह 72वें स्थान पर है। क्लियर पॉइंट, याद रखे रहेंगे सभी लोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर बात कर लिया जाए तो द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? रूस, ठीक है ना, रूस। तो बात आई है रूस की, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा, जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। दूसरी बात, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस में आपको ये पता होना चाहिए कि बर्लिन से लेके व्लादिवोस्टोक तक विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग स्थित है, ठीक है ना, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग स्थित है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। अगर आपसे कह दिया जाए लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक सबसे लंबा विश्व का मार्ग है, अगर आपसे कह दिया जाए बर्लिन कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा रूस। रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। जापान की संसद का नाम है डायट और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। इन दोनों संसदों के नाम हमेशा आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। क्लियर है ना? जापान डायट, रूस ड्यूमा, ठीक है। और भारत की संसद का नाम संसद, इंग्लैंड की संसद का नाम पार्लियामेंट। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में केंतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। हाल ही में केंतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी? तो अमेरिका। बात आई है अमेरिका, तो अमेरिका और कनाडा के बीच 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को सीमा रेखा माना जाता है। 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। और ग्रेट लेक्स में 5 जिले आती हैं: सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ह्यूरोन। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, क्या बोलेंगे? ओंटारियो, ह्यूरोन। क्लियर है ना? 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और ये 5 झीलें मिलकर यहाँ की यानी कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। एक बात याद रखना है, यूएसए में कुल 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50, जिसमें 49वां राज्य अलास्का है और 50वां राज्य हवाई द्वीप है। क्लियर पॉइंट, आगे चलते हैं। एक बार पुनः प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। केंतांजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज बनी है, ठीक है ना, पहली हैं, इसलिए आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा। तो जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली 6ठी महिला है, यह भी याद रखना। ये कौन सी महिला है? 6ठी महिला है और पहली अश्वेत महिला है। क्लियर पॉइंट। हाल ही में आपदा रोधी और अवसंरचना के गठबंधन में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन बना? तो हाल ही में आपदा रोधी और अवसंरचना के गठबंधन में शामिल होने वाला तीसरा देश मेडागास्कर बना, ठीक है ना, मेडागास्कर बना। तो बात आया है मेडागास्कर, तो मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ये देखेंगे आपका कौन सा कॉन्टिनेंटल है, तो आपका जवाब हो जाएगा ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है। इस पोर्शन पे आपको मिल जाएगा मेडागास्कर। क्या मिल जाएगा? मेडागास्कर, ठीक है ना, जो यहाँ के द्वीपीय देशों में सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, ठीक है। और सबसे छोटा द्वीपीय देश अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का साओ टोम है। क्या है प्यारे बच्चों? साओ टोम है। जबकि सबसे बड़ा यहाँ का जो द्वीपीय देश है वह है मेडागास्कर। हिंद महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या है? रत्नाकर, ठीक है ना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्य जीव की अवैध खरीद बढ़ गई है? तो रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्य जीव की अवैध खरीदारी बढ़ गई है? तो म्यांमार। तो म्यांमार भारत का ही भाग था जो अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था, ठीक है ना। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के तहत जाना जाता था, ठीक है ना। अधिनियम 1935 लागू हुआ था, अधिनियम 1937 से लागू हुआ था, अधिनियम 1935। अगर बात कर लिया जाए, बताइए अधिनियम 1919 कब से कब तक चला था? तो आप बोलेंगे 1921 से लेकर 1937 तक चला था। अधिनियम 1935 एक प्रस्तावना विहीन अधिनियम था और प्रस्तावना विहीन अधिनियम होने के कारण इसमें अधिनियम 1919 की प्रस्तावना को ही इन्वॉल्व किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? महाराष्ट्र। तो चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए एटीएफ चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए एटीएफ चीफ के रूप में नवीन अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया। किसे? नवीन अरोड़ा जी को। तो यह लास्ट प्रश्न था। आज आपको प्रश्न में कमेंट क्या करना है, हाल ही में भारतीय थल सेना का अध्यक्ष के रूप में किसका नाम नामित किया गया है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रखी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।